नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शुभरात्रि। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह है क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की स्वतंत्रता चैप्टर 2 लाई गई है, जिसके माध्यम से आप अपने स्वतंत्रता को समझ पाइएगा कि आपके पास कौन कौन सी अधिकार है और उसके साथ आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यह क्लास 11th की है, चैप्टर 2 है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल थ्योरी, इसको राजनीतिक सिद्धांत। स्वतंत्रता क्या होती है? क्वेश्चन होता है, व्हाट इज फ्रीडम? व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज योर बेसिक राइट्स, जिससे आप कहीं जा सकते हो, कहीं आ सकते हो, कुछ खा सकते हो, कुछ पहन सकते हो, कुछ गा सकते हो, गुनगुना सकते हो। यह तुम्हारी स्वतंत्रता का पार्ट है। स्वतंत्रता उन पहलुओं को इंगित करती है, जैसे आप बेबाक अपनी बातों को किसी के सामने कह सकते हो, किसी सरकार के बारे में या अपने अधिकार के बारे में आप किसी से भी कह सकते हो। ये सारे पार्ट जो हैं स्वतंत्रता के हैं। स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ होता है कि स्वतंत्र रूप से हम अपने कार्यों को बिना किसी रुकावट के जो करते हैं, उसी को हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, व्हाट इज दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन willing to sacrifice and die. This struggle for freedom represents the desire of people to be control of their own lives and decision to have the opportunities to express themselves freely through their choices and activities. Not just individuals but societies also value their independence and wish to protect their culture and futures. कहा, यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहते हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का स्वयं नियंत्रण करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों की आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता के महत्व देते हैं और चाहते हैं कि अपनी संस्कृति और भविष्य की रक्षा करें। सपोर्ट दैट वी आर इंडियन। अगर आप भारत के किसी भी कोना में जाते हैं, अगर वहां पे आपको मन है कि हम जींस पहन करके रोड पर घूमें, तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यह आपकी निजता है, आपकी स्वतंत्रता है। अगर आप चाहते हैं कि हम कन्याकुमारी, अगर मान लीजिए हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं और दिल्ली में आकर के धोती कुर्ता, या हम आंध्रा के रहने वाले हैं, दिल्ली में आकर के धोती और शर्ट पहने, तो हमें रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। लुंगी शर्ट पहने हमें रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह उनकी स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए आप घर से निकले रात में 10 बजे खाना खाने के लिए, पुलिस वालों ने देखा, आपको तोड़ दिया, तो पुलिस वालों से पूछा गया कि क्यों तोड़ा भाई? तो बोला कि अभी धारा 144 लागू है, रात में 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है, जिसके कारण हमने तोड़ दिया। तो क्या आप वहां पे कह सकते हैं
कि यह स्वतंत्रता है, कि वहां पे आप कहिएगा कि यह हमारे स्वतंत्रता का हनन हुआ है कि हम रात में खाना खाने जा रहे थे, हमको पुलिस वाले ने धर के ठोक दिया, मतलब पीट दिया। कारण क्या है कि यह आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ, क्योंकि वैसी स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता जिससे दूसरे को या समाज के या सरकार के या कानून के किसी भी पहलू को आपसे अगर हानि नहीं पहुंचती होगी, वह स्वतंत्रता आपके लिए सही होती है, ना कि वह स्वतंत्रता जिससे दूसरे को हानि। तो यहाँ हानि का मतलब सोसाइटी को, क्योंकि धारा 144 लगा, उसमें आपको निकलना बाधित किया गया है। कुछ भी ऐसे पक्ष हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ मान के चलिए आप एक सभा लगा रहे हैं आर्टिकल 19 के तहत, उस सभा में आप स्वतंत्रता के उन पहलुओं की बात करते हैं, जैसे मीडिया आर्टिकल 19 के तहत बेबाक होकर के लोगों के सामने बात रखती है, ठीक है। तो सपोज दैट आप सभा में बोलने के लिए गए, आपका माइक छीन लिया गया कि आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। तो उस जगह पर आप अपनी स्वतंत्रता के लिए, आप अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपका अधिकार था। एक को बोलने दिया जा रहा है, आपको नहीं बोलने दिया, ये तो गलत है। वहां पे आप अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, तो वह आजादी आपकी जो व्यक्त करने की है उसको बाधित नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपके द्वारा दूसरे किसी पक्ष को हानि ना हो, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है द डाइवर्स इंटरेस्ट्स एंड ambitions of people in any form of social living requires some rules and regulations. These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals, but it is recognized that such constraints many also free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves. कहा, लोगों की विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इस नियम के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिसमें हम अपना विकास कर सकते हैं। अभी जैसे आपको हमने धारा 144 का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वतंत्रता वैसी जिससे समाज के किसी अन्य पक्ष को, यानी सोसाइटी के किसी अन्य एस्पेक्ट में किसी को हानि न हो, स्वतंत्रता कहते हैं। अगर वैसी स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता का मतलब आपने देखा कि कानूनों की जरूरत अगर जहां तक होती है स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट दैट वह कानून आपके हित में और समाज के हित में है तो आप अपनी स्वतंत्रता को बाधित होने से किसी के ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा, कहा द आइडियल ऑफ फ्रीडम, the ideal of freedom, the ideal of freedom, यह क्या होता है? स्वतंत्रता का आदर्श। स्वतंत्रता का आदर्श क्या होता है? तो कहता है, देखिएगा, Aung San Suu Kyi remained under house arrested in Myanmar। एक आंग सान सू की
म्यांमार के नेता थे जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा, ये हाउस अरेस्ट क्या होता है पता है? हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो भी रकबा है घर का, उसके अंदर ही आप अपनी एक्टिविटी को, बाहर बरामदा वरामदा जो भी है एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप समाज के विभिन्न पक्षों से मिल नहीं सकते हैं जाकर के, उसी को हाउस अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। यह हाउस अरेस्ट उस समय किया जाता है जब आपके द्वारा वैसे कुछ अपराध होने की या कुछ घटना होने की सूचना मिलती है, तब जाकर के सरकार या कानून, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए ऐसा कुछ कठिन काम कर सकती है, कड़ा नियंत्रण आप पे लगाई जा सकती है। ठीक है, इट्स कॉल्ड हाउस अरेस्ट। चलिए, ऑंग सान सू की यह म्यांमार के थे, नाम को याद कर लीजिएगा, बहुत फेमस नाम है। यह पूछ लेता है ऑंग सान सू की कौन थे और उनके जीवन पे ऑंग सान सू की यह म्यांमार के नेता थे। म्यांमार के नेता थे, लीडर थे। फ्रॉम हर चिल्ड्रेन अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड विन, यह एक महिला थी, याद रखिएगा, यह महिला थी, वेमेन थी। और ठीक है, कहा हस्बैंड व्हेन ही वाज dying on concern because he feared that if the left Myanmar to visit him in the England, she would not be able to return. Aung San Suu Kyi show her freedom as committed to the freedom of her people. Her book of essay bears the title Freedom for Fear. इनकी एक पुस्तक थी, इसको याद कर लीजिएगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डेट मीन्स स्वतंत्रता, क्या? बिना डर के। स्वतंत्रता का मतलब जहां डर नहीं हो, वही इनकी पुस्तक थी, ध्यान दीजिएगा। सी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर फियर्स एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। डिग्निफाइड डिग्नी का मतलब गरिमा होता है, और डिग्निफाइड गरिमापूर्ण जीवन के लिए इन्होंने बात करा। आगे देखिएगा, शूकी को म्यांमार में अनेक आप उनके घर पर नजरबंद करके रखा। और हाउस अरेस्ट का मतलब नजरबंद भी होता है, नजरबंद भी होता है। नजरबंद भी होता है, ध्यान दीजिएगा। शूकी की अपने बच्चों से अलग है, शूकी अपने बच्चों से अलग है, यहां तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी शूकी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। और सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं है। उनके पति इंग्लैंड में थे। उसके बाद आंग सान सू की अपनी आजीविका को अपने देश के लिए की गई आजादी से जोड़कर देखती है, और उनकी पुस्तक शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, लिख लीजिएगा, वही है फ्रीडम फ्रॉम फियर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। इसमें फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, हिंदी में बोलते हैं भय से मुक्ति है। वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, और भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। सपोर्टेड, आप यहां से आगरा के लिए प्रस्थान करते हैं, आपको पता है कि आप यहां से निकलिएगा, आपको कोई डंडा से मार मार कर पीट के मार देगा, आपके भय है।
डर है, उसको भय बोलते, फियर बोलते, फियर है। बट लेकिन आपको पता है हम यहाँ से आगरा चले जाए, जम्मू कश्मीर चले जाए या उत्तराखंड बिहार कहीं चले जाए, कोई डर नहीं, हमको कोई नहीं मारेगा, क्योंकि जब तक हम गलत नहीं होंगे तब तक कोई हमको टच नहीं करेगा। तो यह डर से मुक्ति है, यह उनकी आजादी को संबोधित करता है। क्या कहा था? फ्रीडम फॉर फेयर, फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति। उनको भय नहीं था इसलिए उनकी आजादी है, स्वतंत्रता है। भय हुआ तो स्वतंत्रता खत्म, एबॉलिश कर दी गई, नष्ट कर दी गई। तो इस तरह से उनकी यह बात है। ठीक है, आगे देखिएगा। गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते और सुकी के अनुसार गरिमा मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय से मुक्त हो। ठीक है, व्हाट इज फ्रीडम? स्वतंत्रता क्या है? A simple answer to the questions what is freedom is absence of constraints। सीधी बात है, बस इस लाइन का मतलब है, कहता है what is freedom is absence of constraint। Absence of constraints is the only one dimension of a freedom। Freedom is also about expanding the ability of a people to freely express themselves and develop their potential। कुछ नहीं करता है। व्हाट इज फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहता है absence of constraints is only one dimension of freedom। Freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential। अगर इतना याद करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। तो व्हाट इज फ्रीडम? कहता है एब्सेंस ऑफ अ कंस्ट्रेंट इज द ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट expanding the ability अपनी योग्यता को निखार बढ़ाओ, ability to people to freely express themselves and develop their potential। यही होता है इसका परिभाषा। अगर इस परिभाषा को भी याद करते हैं तो स्वतंत्रता की परिभाषा में 5 नंबर आपको यहाँ से कोई नहीं काटेगा, लिख के दे सकता हूं इस बात को। आगे देखिएगा, उसके बाद सूखी की म्यांमार, आगे देखिएगा, कहता है स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाटा उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक ही पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और अनेक उनके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। ठीक है, उनकी एबिलिटी को स्प्रेड करना, विकसित करना, डेवलप करना, ये सारे स्वतंत्रता के पहलू हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कहता है कि नो इंडिविजुअल, उसके बाद कहता है बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ अ फ्रीडम, द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स as well as the existence of conditions in which people can develop their talent
आर इम्पोर्टेंट, जिसमें कहा बाहरी प्रतिबंधों का अभाव एवं ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के ये दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जिसमें क्या कहा, लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और स्वतंत्रता के दो पहलू उसमें महत्वपूर्ण है। कहता है नो इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ all kind of constraints or restrictions. It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not, which are acceptable and which should be removed. कहने का मतलब है समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता किसी को मिल पाना यह संभव नहीं है। कारण है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलने का मतलब है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करना। जैसे आपको स्वतंत्रता मिल गई कि आप जाइए रोड पर, जिसको पिटने का मन ठोक दीजिए, आपको कोई छुएगा नहीं। आपके पास 10 गो बाउंसर पीस में खड़ा हो गया। स्वतंत्रता तो आपको मिली, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता तो हनन हुई। अब दूसरे को आप ठोक दीजिएगा, ठप 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 पीट पाट दीजिएगा, तो स्वतंत्रता दूसरे की हनन हुई। इसीलिए कहा जाता है वैसी स्वतंत्रता का होना जिससे न दूसरे को हानि हो, खुद को प्रॉफिट हो, लेकिन खुद के प्रॉफिट के साथ दूसरे को भी नुकसान नहीं हो, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। यही फ्रीडम है। फ्री फ्रॉम होके अगर आप अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, यह फ्रीडम होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी चीज को कहा कि ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता के लिए आज भी लड़ाई होती है। बहुत ऐसे अफ्रीकन कंट्री है जो आज भी इसके लिए लड़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला साहब 28 साल जेल में रहे थे स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता मिली 1994 में, उनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया, नेल्सन मंडेला को, साउथ अफ्रीका का, और गोरों का राज खत्म हुआ। तो संविधान में, क्योंकि चंद मुट्ठी भर गोरे, 20% लगभग गोरे 80% को अपना गुलाम बना करके रखे हुए थे। सोचिए कितनी विडंबना की बात। आगे बढ़ते हैं जरा। माय डियर, कहता है कि टू पुट इट एंड अनदर वे, freedom also has a positive dimension. To be free, a society must widen the area in which individuals, groups, communities, or nations will be able to charter their own dignity, destiny, and we want they wish to be. Freedom in this sense allows the full development of the individual's creativity, sensitivity and capabilities. इन तीनों चीज का विकास करना। आगे देखते हैं। Freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgment. It permits the exercise of the individual's powers of reasons and judgments. ध्यान देखिएगा। कहा कि दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है, और स्वतंत्रता होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति को रचनाशील, संवेदनशील और क्षमताशील के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच
करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। अगर स्वतंत्रता आपके पास है तो आप अगर मान लीजिए किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो निर्णय आपका होगा, डिसीजन आपका होगा, उस एवज में आप डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी कॉलेज अगर आपको बंधित किया जाएगा, जैसे स्लेव की तरह पहले किया जाता था, आपको गुलाम नहीं, तुमको यही पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो फिर आपकी स्वतंत्रता बाधित हुई। आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं, आपके पास फ्रीडम है। तब अगर इनके लिए भी रोक टोक लगा दी जाएगी तो यह स्वतंत्रता भी बाधित होगी। चलिए आगे देखिएगा, बहुत खुश हो रहे हो शादी के नाम पर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्या है इसके बारे में चलिए आज के लिए कक्षा इतना ही पे हम स्थगित करते हैं। अगली कक्षा हमारे और जोश के साथ हमारी आपकी कक्षा होगी। यह पहली कक्षा, इसकी दूसरी पार्ट लास्ट होगी जो कल आपको मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इससे अवगत कराएं और उनको भी मौका दें अपने साथ शामिल होने का। चलिए धन्यवाद।